जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में अभी केतु का गोचर चल रहा है। शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में और देवगुरु बृहस्पति सप्ताह के शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में। वहीं सप्तम भाव में सूर्य, बुध और राहु का गोचर चल रहा है। शुक्र गोचर कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में। मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर करेंगे पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के अंदर। आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है क्योंकि अभी आपके लगन के स्वामी हालांकि अपनी ही राशि में है शुक्र, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां आपको आएंगी, जैसे यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। मानसिक चिंताओं से अगर आप घिरे हुए हैं तो उसमें थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना इस सप्ताह नहीं है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करूं तो इस सप्ताह में आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती हुई दिखाई देती हैं। जो लोग किसी प्रकार का जल से जुड़ा हुआ या केमिकल का बिजनेस करते हैं या फिर मैं कहूँ खाने पीने का या औषधियों का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ नए बदलाव होंगे, लेकिन इन बदलावों को करने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत किस प्रकार की रहेगी, जैसे कि आपको अपने काम पे निकलते समय या अपने वर्क जो आपका प्लेस है उसके ऊपर आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ सप्ताह में नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई नई डील्स आपकी हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छे प्रॉफिट्स देके जा सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के वाहन, मकान इत्यादि के बारे में। तो अगर हम देखें तो इस सप्ताह आप लोगों के जो वाहन का सुख है या मकान का सुख है, लंबे समय से सोच रहे थे कि ये बनेगा बनेगा बनेगा, दोस्तों अभी थोड़ा सा और डिले हो सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप अपने पुराने मकान में कुछ रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो आप उसको करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान पक्ष के बारे में। तो संतान की अगर हम बात करें, जिन दंपतियों को अपना बच्चा चाहिए था या संतान के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो अब वो समय आ गया है।
देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो संतान के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यानी अपने संतान पक्ष की स्टडी के लिए टेंशन में हैं। तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। संतान की दृष्टि से कुछ नए बदलाव होंगे, कुछ नए चेंजेस आपके हो सकते हैं। संतान अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रही है तो इस सप्ताह वो चीजें हो सकती हैं। यदि आपकी संतान विदेश भाव जाना चाहती है तो उसके लिए थोड़ा सा समय अभी लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं और उनका तुला लगन है तो उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा इस समय चुनौती भरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी ने कहा है ना, जो धीरे चलते हैं वो लंबे जाते हैं। तो हो सकता है इस समय में आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही हो, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाली है। अगर आप लोग इस समय में किसी ऐसी फील्ड में, जैसे कि अगर आप कहीं ना कहीं बीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीडीएस बनना चाहते हैं या डेंटल या सर्जरी से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। बड़ी उथल पुथल से निकलेगा ये सप्ताह आपके लिए। हो सकता है इस सप्ताह में कुछ मनमुटाव, आपसी कहन सुनन और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपको मिले, लेकिन घबराइएगा नहीं। इस समय में एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के साथ चलकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और उसी से ये टाइम पीरियड आपका अच्छे से निकलेगा। जीवन साथी की हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं इस सप्ताह आपके लिए आ सकती हैं। अब साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस समय में आपको अपने लग्नेश को अवश्य मजबूत करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो अष्टम भाव में और दूसरा लगन भाव में केतु का गोचर। तो कहीं ना कहीं सिर पे चोट, सिर पे कट लगने का भी इस समय योग बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं ये कहूं कि तुला लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा ध्यान रखने का है, तो उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ग्रीन कलर या फिर हम कहें काया कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। लेकिन दोस्तों, ये जरूर कहूंगी कि ओम शुम शुक्राय नमः का जाप अवश्य करें, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर आपका कोई ऐसा पैतृक संपत्ति या पैतृक बिजनेस है जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान मिले तो मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सब ही आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।